नमस्कार। आज बात करते हैं दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास मुसाफिर कैफे की। पर देखिए, ये सिर्फ एक बुक रिव्यू नहीं होने वाला है। ये तो एक कोशिश है हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी की यात्राओं को समझने की। तो आइए इस सफरनामे में मेरे साथ चलिए। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है कि ये जो प्यार है, ये कोई मंजिल है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन जहां पहुंचकर सब मिल जाता है, या फिर ये जिंदगी के लंबे सफर का बस ये खूबसूरत हिस्सा है। यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। और इस कहानी का सेंटर पॉइंट है ये कैफे, मुसाफिर कैफे। अब ये सिर्फ एक कॉफी पीने की जगह नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी का वो चौराहा है, वो जंक्शन है जहां दो अजनबी मुसाफिर मिलते हैं, अपनी कहानियां एक दूसरे से बांटते हैं और एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। तो कौन है ये दो मुसाफिर जिनकी राहें इस कैफे में आकर एक दूसरे से टकराती हैं? चलिए मिलते हैं सुधा और चंदर से, जो इस कहानी का दिल और दिमाग दोनों हैं। सुधा और चंदर, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। सुधा के लिए ना प्यार और जिंदगी सब कुछ एक तय मंजिल जैसा है। उसे स्टेबिलिटी चाहिए, उसे क्लियर जवाब चाहिए। दूसरी तरफ है चंदर, जिसके लिए जिंदगी अनिश्चितताओं से भला एक रोमांचक सफर है। और इन्हीं दो अलग अलग नजरियों का टकराव, बस वही इस कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन दोनों के रिश्ते तक ही नहीं सिमटती। नहीं, ये कहानी है उनके सफर की। एक ऐसा सफर जो प्यार के रास्ते से शुरू तो होता है, पर जाता है खुद को ढूंढने की मंजिल तक। तो ये मुसाफिर कैफे, इसका असली मतलब क्या है? असल में ये एक सिंबल है, एक पड़ाव का। जैसे जिंदगी के सफर में हम सब कभी-कभी कुछ देर के लिए रुकते हैं ना, सोचते हैं, किसी से मिलते हैं और फिर एक नई राह पकड़ लेते हैं। बस ये कैफे वही पड़ाव है। ये कैफे काम कैसे करता है? समझिए कि ये एक मीटिंग पॉइंट है, जहां अलग अलग रास्ते आकर मिलते हैं। ये एक आईने की तरह है, जिसमें इंसान खुद के अंदर झांक पाता है। और यही मुलाकात, यही ठहराव जिंदगी में बदलाव की वजह बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ एक सफर का हिस्सा है। इस नॉवल में जो लव स्टोरी है ना, वो मंजिल नहीं है, वो तो एक जरिया है। सुधा और चंदर का रिश्ता सिर्फ उन्हें एक दूसरे के पास नहीं लाता, बल्कि वो उन्हें खुद के और करीब ले आता है। मतलब प्यार के जरिए वो अपनी सोच, अपने डर, अपनी ख्वाहिशों को बेहतर समझ पाते हैं। अब कहानी की परतों को थोड़ा और हटाएं तो हमें मिलता है जिंदगी का एक गहरा फलसफा। लेखक ने इस कहानी के जरिए कुछ बहुत ही जरूरी बातें कही हैं। जैसे कि ये खूबसूरत लाइन, कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि सिर्फ रास्ते के लिए होते हैं। कितनी गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा डेस्टिनेशन की चिंता करना जरूरी नहीं है। कभी-कभी तो बस उस रास्ते का मजा लेना, उस सफर को जीना ही असल मकसद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हम अक्सर रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक ले जा रहा है। किताब यही कहती है, उस प्रोसेस को जियो, उसे महसूस करो, वही असली जिंदगी है। एक और बहुत गहरी बात जो हम सबसे जुड़ती है, हम सब एक ऐसी कहानी की तलाश में मुसाफिर हैं जो सुनाने लायक हो। सोचिए जरा, हम सब अपनी जिंदगी को एक मीनिंगफुल स्टोरी बनाना चाहते हैं, है ना? एक ऐसी कहानी जिसमें ड्रामा हो, प्यार हो, कुछ सीख हो, जिसे हम फख्र से सुना सकें। और एक सुनाने लायक कहानी बनती कैसे है? वो तभी बनती है जब हमारी जिंदगी का कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो। तो बस अपने लिए वो मकसद ढूंढना ही हमें सिर्फ सांस लेने से एक सार्थक जीवन जीने की तरफ ले जाता है। कहानी के आखिर में पहुंचकर एक एहसास होता है कि सुधा और चंदर की कहानी किसी मंजिल पर आकर खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। इन किरदारों का जो सफर है, उसे हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले वो जवाब ढूंढ रहे थे, प्यार क्या है, जिंदगी क्या है। फिर वो एक दूसरे से जुड़े और उन्हें एक नया नजरिया मिला। इसके बाद उन्होंने अपनी ही पुरानी सोच पर सवाल उठाए, अपने डरों का सामना किया, और आखिर में उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि जिंदगी एक ना खत्म होने वाला सफर है, ये कभी मुकम्मल नहीं होती। और यही है मुसाफिर कैफे का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल मैसेज, कि जिंदगी में कोई फाइनल डेस्टिनेशन, कोई आखिरी मंजिल नहीं होती। मंजिलें तो बदलती रहती हैं। एक ही चीज है जो हमेशा रहती है, और वो है सफर।
ये जर्नी ही सब कुछ है। और ये किताब जाते जाते हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब की अपनी अपनी जिंदगी के सफ़र में हमारा अगला पड़ाव क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर। इसी ख्याल के साथ आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं।